एग्रीकल्चर का एग्जाम देने जा रहे हो वहां पर जो है आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या फिर रेलेवेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने हमारी सीरीज नहीं देखी हुई तो प्लेलिस्ट हमारी पूरी देख सकते हो, वहां पर आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के किस अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ डेली जो है 3-15 वाली क्लास पे जुड़ सकते हो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्या क्वेश्चन है, मैच करना है हमें कौन सा पर्पस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप, ए और वन वर्ग इनको जो है हमें मैच करना है। क्या है, हार्डी और थोर्नी क्रॉप्स रिमेन सराउंडिंग द मेन क्रॉप। ठीक है, जो ऐसी क्रॉप जो सराउंड रहते हैं मेन क्रॉप के हमारे आसपास में जो है ना, आसपास जो कठोर या कांटेदार फसलें जो रहती हैं वो उनको क्या बोलते हैं, अ क्रॉप प्लांटेड टू अट्रैक्ट नोक्शियस इंसेक्ट और अदर पेस्ट। कुछ ऐसी फसलें जो क्या करती हैं, दूसरे जो कीट हैं उनको क्या करती है, अपने ओर अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। क्रॉप्स आर ग्रोन टू इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए फसलें उगाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं। फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, कुछ ऐसी फसलें जैसे जो प्रोडक्शन एनर्जी को, ऊर्जा को बनाने के लिए, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, जथरोपा हो गया, पेट्रोलियम चलो अंदर से आते हैं, जैसे जथरोपा प्लांट हो गया, वो क्या है, ऊर्जा बनाने के लिए, जो कि किसी इंप्लीमेंट के अंदर एज अ पेट्रोलियम का डीजल का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं। इसको हमने क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले देखो हमें कुछ जो ऐसी टर्म्स हैं एग्रीकल्चर के अंदर वो पता होनी चाहिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कि मैं हर बार आपको बताता हूं, कुछ टर्म लिख लेना आज की क्लास में। एक होती है मल्टी स्टोरीड, एक होती है कैश क्रॉप, एक होती है कैच क्रॉप, एक होती है गार्ड क्रॉप, एक होती है ले क्रॉप। ये ऐसी टर्म्स जो हैं हर बार एग्जाम में पूछी गई हैं, हर बार लगभग हर एक एग्जाम में जो है पूछी जाती हैं। आप आंसर क्या कर रहे हो, सी वाले बच्चे ज्यादा हैं, सी वाले ज्यादा आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही। मल्टी स्टोरी, स्टोरी क्या है, अगर हम हाइट के अकॉर्डिंग, किसी की हाइट के अकॉर्डिंग दो फसलें जिनकी हाइट जो है, एक की हाइट ज्यादा है एक की कम है, उसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं तो होता है वो मल्टी स्टोरी। कैश क्रॉप ऐसी फसलें हैं जिसको हम सिर्फ कैश के लिए लगाते हैं, अपने घर पे नहीं रखते, उसको क्या है पहले प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, उस फसल के अंदर प्रोसेसिंग होगी तभी हम उसको क्या है कंज्यूम कर सकते हैं, डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं कर सकते, जिसके अंदर क्या है मार्केटेबल सरप्लस जो है वो 100% हो जाता है, वो क्या है 100% जो है हो जाता है। कैच क्रॉप क्या होती है, कुछ ऐसे जो फोर्थ कमिंग सीजन है, जो हमारा आगे आने वाला सीजन है, या जो सीजन हमारा चल रहा है ना, जो सीजन चल रहा है या फिर जो सीजन आने वाला है उसको क्या करना है, हमने कैच कर लेना है, पकड़ लेना है। जैसे कि हमारे पास टाइम बचा, या तो हमारी क्रॉप फेलियर हो जाए उस टाइम पे करते हैं, या फिर हमारी क्या है क्रॉप फेलियर नहीं हुई है तो हमारे दो सीजन के बीच में टाइम बचा हुआ है, वहां पर क्या है हम एक क्रॉप लगा देंगे, उस सीजन को कैच कर लेंगे, वो क्या होता है कैच क्रॉप। गार्ड क्रॉप क्या होती है, गार्ड करना है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड बॉडीगार्ड होते हैं ना, गार्ड करना है किसको, हमारी जो मेन क्रॉप है, मेन फसल है, उसको गार्ड करना है हवा के साथ। ठीक है, ले क्रॉप क्या होती है, जो लेग्यूम पास्चर, जो दलहनी वाला जो हम पास्चर लगाते हैं पशुओं के लिए, लेग्यूम पास्चर लगा रहे हैं रोटेशन के साथ, किसके साथ, मेन सीरियल की रोटेशन के साथ लगा रहे हैं, तो वो क्या है जब उसके साथ लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं ले क्रॉप। ट्रैप क्रॉप क्या होती है, ट्रैप क्रॉप ऐसी क्रॉप जो कि किसी भी जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यूज करी जाती है, उसको क्या बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। ऐसे और भी बहुत सारी टर्म हैं, जैसे अलिलोपैथी क्या होते हैं, स्मोदर क्रॉप, इससे क्वेश्चन आया था आईपीएस एएफओ में। स्मोदर क्रॉप क्या होती है, कुछ ऐसी फसलें जो कि बहुत फास्ट ग्रोइंग होती है, इतनी जल्दी ग्रो कर जाती हैं कि वो दूसरी जो खरपतवार हैं उनको जल्दी से ग्रो ही नहीं करने देती, वीड्स को ग्रो ही नहीं करने देती, तो वीड्स के अटैक को, खरपतवार के अटैक को क्या करती है कम कर देती है। ठीक है, ये भी क्या है, ये फास्ट ग्रोइंग होती है। फिर स्मोदर क्रॉप के बाद और देखें तो स्मोदर की तरह ही वीड्स को रोकने के लिए एक एलिलोपैथ इफेक्ट होता है, ये क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्रोनॉमी की टर्म है, पहले तो ये अच्छे से पढ़नी है। फिर जो है हर एक क्रॉप्स के साथ जब भी तैयारी करने लगो तो हर एक क्रॉप्स के साथ कैसी कैसी टर्म जो है वो रिलेटेड, जैसे शुगर केन के साथ क्या रिलेटेड है, एरोइंग है, अर्थिंग अप है, टाइंग है, डी ट्रैशिंग है, ब्लाइंड होइंग है,
अटसाली है, ये सारी टर्म जो है हर एक क्रॉप के साथ टर्म याद हो, फिर एग्रोनॉमी की टर्म याद होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन वापस आते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते, है ना। तो हार्डी और थोर्नी क्रॉप रिमेन सराउंडिंग द मेन क्रॉप, जो उसको ज्यादातर लेग्यूम के अंदर भी बोल देते हैं, बट कुछ ऐसी फसलें जो क्या करती हैं, कवर करके रखती हैं मिट्टी को, मिट्टी के कटाव को इरोजन से बचाने के लिए, इरोजन को रिड्यूस करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यहां से तो साफ पता चल रहा है उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी क्रॉप्स। तो डी का फर्स्ट है, ये श्योर है, डी का फर्स्ट, तो मतलब ये बाहर हुआ, ये बाहर हुआ, दो चीजें बाहर हुई। अब हमने ये भी देखा था कि अ क्रॉप प्लांटेड टू अट्रैक्ट नोक्शियस इंसेक्ट और पेस्ट, उनको क्या बोलते हैं हम, ट्रैप, मतलब बी का फोर्थ, बी का फोर्थ एक ही है, तो ये जो है हमारा सी जो है आंसर हो जाएगा। मतलब ए का क्या है, हार्डी थोर्नी क्रॉप, उसको क्या बोलते हैं हम, गार्ड क्रॉप, अभी बताया है ना। जो गार्ड है वो क्या करेगी, अंदर जो मेन क्रॉप है उसको गार्ड करेगी, किस वो खुद फसल कैसी होगी, जो बहुत ज्यादा हार्डी होगी और थोर्नी होगी, कांटेदार थोड़ी सी होगी, और हवा को भी क्या करती है, वो रोकती है। अब कवर क्रॉप क्या है, जो फर्टिलिटी को इंप्रूव करती है, मिट्टी के ऊपर कवर बना के रखती है, मल्चिंग का भी काम करती है और इरोजन कटाव को भी रोकती है। तो यही हमारा आंसर आ जाना था, सी जो है बिल्कुल राइट आंसर। जिन्होंने सी आंसर किया था बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये था बहुत ही इजी क्वेश्चन, बट बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, लेंटिल, उसमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले क्रॉपिंग इंटेंसिटी पता होना चाहिए कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती क्या है। हम कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ क्रॉप्स ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, एक साल के अंदर हम कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं उसको क्या है, कितने सालों में कितनी फसलें लगा रहे हैं उसको अगर डिवाइड कर दे, उसको क्या बोलेंगे, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलेंगे। क्रॉपिंग इंटेंसिटी में ध्यान रखना, जो हम ग्रीन मैन्योरिंग के लिए फसल लगाते हैं, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, जो ग्रीन मैन्योरिंग की क्रॉप होगी इसको इंक्लूड नहीं करते। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी में अगर कोई फसल 6 महीने की है तो 6 महीना कुछ नहीं होगा, एक साल पूरा ही लिया जाएगा, तो एक साल पूरे में ये देखा जाता है। क्लियर, तो ये कुछ इसके जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी के रूल होते हैं। इंडिया के अंदर क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखो हमें लिखा हो चावल, गेहूं, अगर मैं बनाने भी जाऊं तो मैं चावल की बात करूं तो राइस क्या है, राइस इज अ खरीफ क्रॉप, है ना। तो खरीफ सीजन की है तो जून जुलाई में क्या लग जाएगा, राइस, ऐसे बना लिया करो। फिर राइस के बाद आ गया व्हीट, व्हीट मतलब रबी, व्हीट लगा यहां पर, है ना, रबी में आ गया, खरीफ में आ गया राइस, यहां पर आ गया व्हीट, तो ये लगा है रबी के अंदर। ध्यान से सुनना, रबी के अंदर मतलब ये लगेगा नवंबर दिसंबर के आसपास, ये यहां पर हार्वेस्ट हो जाएगा नवंबर तक। फिर उसके बाद रबी के बाद क्या है, आगे क्या लिखा हुआ है, मेज, मतलब मेज क्या है, खरीफ की क्रॉप, तो मतलब ये फिर से लगेगा कब, मई जून के अंदर, हार्वेस्ट हो जाएगा कब, नवंबर दिसंबर तक। अब देखो उसका लिखा हुआ शुगर केन, ध्यान रखना, अब अगर वो सितंबर में हार्वेस्ट हुआ है ना, तो मेज लगा जून में, या तो ये सितंबर तक चलेगा या फिर ये नवंबर तक चलेगा, अलग अलग टाइम होते हैं, जुलाई में भी लगा सकते हैं। तो अब यहां से ये क्लियर नहीं है, ठीक है। अब देखो कि ये अगर सितंबर नवंबर में ये चला तो जो शुगर केन है, गन्ने हैं, उसके गन्ने के 4 सीजन होते हैं, कौन कौन से, स्प्रिंग शुगर केन, ऑटम शुगर केन, समर शुगर केन और अड़साली। स्प्रिंग शुगर केन जो कि फरवरी मार्च में लगता है, ऑटम शुगर केन जो कि अक्टूबर के आसपास लगता है, समर शुगर केन जो कि मार्च में लगता है, और अड़साली जो कि जून में लगता है। ये जो है 18 महीने का होता है, 18 महीने की फसल होती है। समर वाला जो है सबसे कम 9 महीने के आसपास देखने को मिलती है, ऑटम में जो है उससे ज्यादा 15 महीने के आसपास, और स्प्रिंग में जो है 12 महीने के आसपास जो है फसल देखने को मिलती है। इतने साल वो, इतने महीने सॉरी वो लेकर जाता है, मंथ, इतने महीने जो है वो लेकर जाता है। क्लियर, तो अब देखो, अब हमें अगर यहां पर पता है सितंबर नवंबर में चला, तो मतलब ये क्या बचा हमारे पास, अब हम या तो लगाएंगे ऑटम या लगाएंगे स्प्रिंग। तो तब हमने क्या लगा दिया, शुगर केन लगा दिया। उसके बाद अब ये शुगर केन यहां पर दिक्कत करेगा, क्योंकि शुगर केन जो है ये
12 महीने 15 महीने चलेगा। तो शुगर केन की जो फसल है वो चलेगी, यहां पर मान लो हमने अक्टूबर में शो करा, ये अक्टूबर के बाद अगली जनवरी तक है ना, अगले दिसंबर तक क्या चलेगा, ये शुगर केन नहीं चलता रहेगा। फिर हमने लगाया लेंटिल, लेंटिल जो है वो रबी क्रॉप है, तो मतलब अगले दिसंबर में हमने क्या है ये लगा दिया। अब ध्यान दो, ये खरीफ और रबी एक साल, ये खरीफ आधा साल हो गया ना यहां पर, बट इसके बाद क्या है शुगर केन, मतलब शुगर केन यहां पर 15 महीने लेकर जाएगा। तो शुगर केन लगा कितने, एक साल से ऊपर, तो मतलब एक साल ये रहा, आधा ये रहा, है ना। तो मतलब क्या है कि एक साल ये रहा, एक साल तो ये रहा एक सीजन, और गन्ने का अभी बाकी बचा हुआ, और एक ये रहा। तो मतलब क्या है कि हमने फसल कितनी लगाई है, 1 2 3 4 5, कितनी लगाई है, 5 फसल लगाई है। फसल कितनी लगाई है, 5, पर उसको टाइम कितना लगा, मैं फिर से बता रहा हूं। देखो जैसे मान लो अभी चल रहा है 2023 की बात करते हैं, 2023 जून 2023 में मैंने लगा दिया राइस। अब ये यहां पर चलेगा वीट, है ना, वीट लगाया था ना, उसके बाद कब लगा दिया, नवंबर में, नवंबर 2023 में। फिर उसके बाद वीट के बाद क्या लगाया था इन्होंने, मेज, मतलब मेज लगाया जून 2024 में, क्या लगा दिया, मेज। अब शुगर केन जो लगा, शुगर केन लगा शुगर केन कब लगा, ये लगा अक्टूबर 2024 के आसपास। अब ये जब हार्वेस्ट होगा ये जाएगा दिसंबर 2025, ये क्या होगा, गन्ना हार्वेस्ट हो जाएगा और यहां पर लगेगा लेंटिल। अब ये चलेगा कब तक, 2026 तक चलेगा, मतलब साल कितने लग गए, ये रहा 1 2 और 3, 23 24 और 25 लास्ट तक गया ना, तो इतने सीजन लगे। तो क्रॉप कितनी है, 5, सीजन कितने हैं, 3 इंटू 100, यही क्रॉपिंग इंटेंसिटी था। नंबर ऑफ क्रॉप कितनी है, 5, साल कितने लगे हैं, 3 इंटू 100 कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 166%, 166% जो है तुम्हारा आंसर हो जाएगा। शुगर केन 2 साल है, कहां पर है, सी 166 आएगा। शुगर केन 2 साल नहीं है, शुगर केन जो है 12 महीने 9 महीने 15 महीने 18 महीने का होता है। हाँ, बट अगर यही शुगर केन के आगे लिख लेते रटून शुगर केन, तो वो एक अलग से क्रॉप को ऐड करते, वो एक अलग से क्रॉप ऐड होती। ठीक है, तो ये जो है यहां पर ऐड करते हैं रटून भी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 166 जो है वो आंसर हो जाएगा यहां पर। क्लियर, आगे चलते हैं। समझ आ गया राजे? राजे किसी को कोई भी दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दुविधा असमंजस है तो पूछ लेना। फैलो का भी ऐड नहीं करते, फैलो में सिर्फ क्रॉप है, क्योंकि फैलो क्रॉप जो है वो ऐड नहीं होती। ओके, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, मैच द फॉलोइंग। एंटी ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको पहले पढ़ो, इसका अभी आंसर करो अभी। सी राइट आंसर बता रहे हो, जो भी आंसर बता रहा है वो साथ में ये भी लिख देना कोई ऐसी एग्जांपल जो इसमें नहीं लिखी हुई। ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट जो है ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, है ना, बिल्कुल सही, मनीष जी समझदार हैं, है ना, मनीष जी ट्रिक पे आ चुके हैं कि जो चीज श्योर है पहले उसको पकड़ो। ठीक है, पहले स्ट्रोमेटा क्लोजिंग टाइप, स्ट्रोमेटा क्लोजिंग टाइप में कौन कौन से आ जाते हैं, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट और एट्राजीन भी इसमें आता है, ये लिख लेते हैं एक बार के लिए। ये बिल्कुल सही बोला जिसने बोला, क्या है, कैओलिन। कैओलिन क्या है, रिफ्लेक्टिंग टाइप है, रिफ्लेक्टिंग टाइप में क्या आ जाएगा, कैओलिन। तो ये श्योर है सी का फोर्थ, सी का क्या है, फोर्थ।
ये बिल्कुल सही बोला जिसने भी आंसर किया, समझदार हो गए हो, है ना। तो सी जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है अभी तक यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर ये भी तो दिक्कत है ना, ये इधर नहीं लिखा हुआ, तो ये मैं इसको ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ 1 मिनट, इसकी जो है यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है, ये इसको निकाल दो, ये ठीक लिखा हुआ है ना। तो ये क्या है, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ अब 2 है भाई, सी का फोर्थ अब 2 है, ये निकाल देना ऑप्शन, ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये बताओ, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप में क्या है ये मैंने बता दिया, सी का फोर्थ है, बाकी ऑप्शन को जो है हम निकाल देते हैं। अब बता दो, अब ग्रोथ रिटार्डेंट जो ग्रोथ को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जैसे कि साइकोसिल, साइकोसेल और एब्सिसिक एसिड। फिल्म फॉर्मिंग टाइप में क्या कौन से आ जाते हैं, फिल्म फॉर्मिंग जो फिल्म ऊपर बनाकर क्या करते हैं उसको रोक देते हैं, जैसे कि मोबिलिफ, हेक्सा डेकोल और सिलिकॉन। मोबिलिफ ये किस में आगे, फिल्म फॉर्मिंग। तो सिलिकॉन किस में जाएगा, बी का आता है फर्स्ट, बी का आता है फर्स्ट, ये बच्चा। तो सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सिलिकॉन जो है फिल्म फॉर्मिंग है, स्टोमेटा क्लोजिंग क्या है 2,4-D, ये भी साथ में लिख लो। एब्सिसिक एसिड किस में जाएगा, तो यही आ जाएगा, ए का सेकंड, बी का, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड, यही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिन्होंने सी बताया था। वैक्सिस, मोबिलिफ ये सब क्या है, द साउथ इंडियन फेमस उपमा डिश इज प्रिपेयर फ्रॉम विच स्पीशीज ऑफ व्हीट, गेहूं की किस स्पीशीज से जो है साउथ इंडियन की फेमस जो उपमा है वो प्रिपेयर करी जाती है, ये आपको बताना है। तो पहले तो इसकी अलग अलग स्पीशीज जो है उनके बारे में देख लेते हैं, कौन सी स्पीशीज हैं। कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो कि है डिप्लॉयड है, कौन सी हैं, डिप्लॉयड इन नेचर है, यानी कि 2n = 14 है, 2n = यानी कि 2x = 2n = 14 है। कौन सी स्पीशीज हैं, जैसे कि टिटिकम, बोएटिकम, मोनोकोकम, डाइकोकोट्स, है ना, टिटिकम, बैक्टम, टिटिकम, मोनोकोकम, बोएटिकम। ट्रिटिकम, मोनोकोकम और ट्रिटिकम डाइकोकोइट्स। ये क्या है, डिप्लॉयड इन नेचर है, जिसको मोनोकोकम हम क्या बोल देते हैं, आयनकॉन। आप क्या आंसर कर रहे हो, पहले आंसर भी देख लें, बी, ठीक है। फिर क्या है, टेट्राप्लॉइड, फिर क्या आती हैं, टेट्राप्लॉइड, इसमें क्या है 2n = 4x = 28, ये आ जाती है। इनमें से कौन सी स्पीशीज आते हैं, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम टर्चिडम, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम टर्चिडम। और भी आती हैं पर मेन यही, ठीक है। एक पर्सिकम भी आ जाती है, पर्सिकन वीट भी होती है, मकरोनी, एमर, ये सुना होगा आपने, है ना। तो ये क्या है, ड्यूरम क्या होती है, मकरोनी वीट, डाइकोकम क्या होती है, एमर वीट। फिर कौन सी स्पीशीज आ गई, ट्रिटिकम डाइकोकम उपमा। फिर कौन सी आ गई, हेक्साप्लॉइड, जो सबसे ज्यादा चलती है, ये क्वेश्चन आता होता है, हेक्साप्लॉइड। इनमें से कौन सी स्पीशीज जो है वीट के अंदर हेक्साप्लॉइड इन नेचर है, कौन सी है, ट्रिटिकम एस्टियम सबने सुना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं हम, ब्रेड वीट या फिर कॉमन वीट। फिर ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम स्पेल्टा, ट्रिटिकम
ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। ये क्या होता है 2n इज इक्वल टू 42। एस्टियम को क्या बोलते हैं कॉमन व्हीट या ब्रेड व्हीट, ये बोलते हैं। यहां तक क्लियर। अब आगे देखो क्या है ट्रिटिकम, इनमें से कौन सी साउथ इंडियन फेमस उपमा डिश जो है वो प्रिपेयर करी जाती है, कौन सी स्पीशीज से करी जाती है। अगर मैं ट्रिटिकम ड्यूरम की बात करूं तो ट्रिटिकम ड्यूरम के कहां पर मकरोनी व्हीट है ना, जिसका एरिया जो है 12% के आसपास जो है इसका एरिया देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। यह सूजी और सेवियां बनाने के लिए यूज करी जाती है, सूजी और सेवियां बनाने के लिए यूज करी जाती है। पर ट्रिटिकम डायकोकम जिसको हम क्या बोलते हैं एमर व्हीट, जिसका एरिया जो है लगभग 1% के आसपास एरिया है, बट ये साउथ इंडिया के अंदर क्या है उपमा बनाने के लिए यूज करी जाती है। फेमस डिश जो है उपमा उसमें जो है बनाने के लिए यूज करी जाती है। तो जिन्होंने ए आंसर किया है बिल्कुल राइट आंसर है। एस्टियम जो है 87% है, ट्रिटिकम वल्गर जो है मोनोकोकम है, बाकी कोई नहीं आएगा। क्या आंसर आएगा ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, 2 मिनट का समय दूंगा ना, आंसर कीजिए। क्या क्वेश्चन है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा किसकी वजह से होता है। स्क्लेरोस्पोरा सोर्गे, स्क्लेरोस्पोरा सैकेराई, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामनिकोला, पेरानोस्पोरा पैरासिटियाका, या फिर बोथ बी एंड सी। देखो स्क्लेरोस्पोरा सोर्गे जो है वो सोरगम के अंदर, नाम से पता चल रहा है किसके अंदर कोई डिजीज को करेगी, सोरगम के अंदर। वैसे सोरगम के अंदर भी जो है डाउनी मिल्ड्यू देखने को मिलती है। ठीक है, होता क्या है डाउनी जो पत्ते के नीचे जो है डाउनी जो है फंगल ग्रोथ नजर आती है, जो कि डाउनी मिल्ड्यू बाजरा जो है ये पशुओं के लिए भी जो है बढ़िया नहीं मानी जाती। सोरगम में ए बिल्कुल ठीक है। स्क्लेरोस्पोरा सैकराई, सैकर है ना, सैक्रम से क्या पता चल रहा है शुगर केन, क्योंकि शुगर केन का नाम क्या है सैक्रम ऑफिशिनेरम, तो ये शुगर केन। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामनिकोला ये क्या है, यही है मेन, यही जड़ थी। ठीक है, क्या है ऐसा पैथोजन जो है रिस्पॉन्सिबल है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, है ना, बाजरा यानी कि पर्ल मिलेट, तो ये आ जाएगा। बट अगर हम बात करें पेरानोस्पोरा पैरासिटियाका, ये जो है क्रूसीफर के अंदर जो है डिजीज कोज करता है डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा स्क्लेरोस्पोरा ग्रामनिकोला। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ पैराविल्ट इन कॉटन। अब भाई अब बताओ पैराविल्ट जो है कॉटन के अंदर किस कंडीशन की वजह से देखने को मिलता है। पहला बैड वेदर, मौसम बढ़िया नहीं है, डिजीज का इन्फेस्टेशन ज्यादा हो जाए, बारिश ज्यादा हो जाना, सीड क्वालिटी जो हमने ली थी वो बढ़िया नहीं थी, पुअर सीड क्वालिटी, एक्सेस रेनफॉल और सडन हैवी इरिगेशन आफ्टर ड्राई स्पेल, एकदम से पहले सूखा पड़ा हुआ था, एकदम से उसके बाद ज्यादा बारिश हो जाए, जहां हम बारिश इरिगेशन जो है वो ज्यादा कर दे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि ज़ैंथोमोनास कोज करता है, फंगल पैथोजन की वजह से होता है, या फिर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी मेनली बाय जिंक डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। अब देखो पैराविल्ट क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कॉटन के अंदर है ना, जो पत्ते हैं वो ऐसे नीचे को मुरझा जाते हैं, ऐसे नीचे को जो है पत्ते जो है नीचे को एक बार ऐसे नहीं होता, पहले क्या होता है पत्ते ऐसे नीचे को मुरझाते हैं, फिर क्या है जो नीचे बीच में स्टेम है सिर्फ वो रह जाएगी, पत्ते सारे क्या है नीचे गिर जाएंगे। अब इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, इसको हम रोक नहीं सकते। ठीक है, इसमें होता क्या है, यही होता है पैराविल्ट। पैराविल्ट क्यों आती है कंडीशन, जब हमने एकदम से ड्रोट कंडीशन में रखा हुआ, पानी बिल्कुल नहीं दे रहे, सूखे की कंडीशन में है, कॉटन तब ग्रो कर सकती है
बट अगर सोके की कंडीशन के बाद एकदम से बारिश ज्यादा आ जाए या फिर हम इरिगेशन ज्यादा दे दे, तब क्या होता है, ये अपने पत्ते जो है ऐसे नीचे को झुक जाते हैं इसके, है ना, झुकेगा नहीं पर ये झुक जाते हैं। उसकी वजह से क्या है, इसमें विल्ट की कंडीशन आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, बीच में से स्टेम रह जाएगी, बाकी सारे पत्ते क्या है, सूखकर नीचे गिर जाते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए करते क्या है, कोबाल्ट क्लोराइड का यूज कर सकते हैं, बट ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि अगर एक बार ये पैराविल्ट की दिक्कत हो गई तो कॉटन जो है अपना उस ईल्ड तक कभी नहीं पहुंच सकता। हाँ, जब अभी स्टार्टिंग कंडीशन में है तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज इसके प्रयोग से भी ये ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर क्या है यहां पर, बिल्कुल ठीक है, एकदम से ज्यादा बारिश हो जाना आफ्टर अ ड्राई स्पेल, अत्यधिक वर्षा या सूखे के बाद अचानक भारी सिंचाई करना, यही क्या है, मुख्य कारण है। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, बी सही आंसर। हाँ, अगर ये पूछ लें कि और कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं कॉटन के अंदर, तो ये भी है, लिटिल लीफ होता है, लीफ माल फॉर्मेशन होती है, क्रिंकल लीफ आता है, पैराविल्ट आता है, ये सारे डिसऑर्डर है। ये क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन सा बताओ डिसऑर्डर है, कौन सा नहीं है। लीफ रेडनिंग आता है, लीफ रेडनिंग जो है वो मैग्नीशियम की कमी की वजह से आता है, पत्ते जो है लाल रंग के दिखने शुरू होते हैं, इसलिए क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट का क्या है, सोइंग से पहले क्या है, अप्लाई कर देते हैं। पैराविल्ट मैंने बता दिया कि एकदम से, जिंक की कमी की वजह से ज्यादातर क्या आता है, लिटिल लीफ। जो लीफ मालफॉर्मेशन होती है वो होती है 2,4-D के इफेक्ट से। क्रिंकल लीफ जो है वो मैंगनीज की टॉक्सिसिटी से। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो डिसऑर्डर है कॉटन के, कपास की फसल के अंदर जो है देखने को मिलते हैं। क्रिंकल मैग्नीशियम नहीं राजे, लीफ रेडनिंग मैग्नीशियम की कमी की वजह से आते हैं, और क्रिंकल जो है मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की वजह से देखने को मिलता है। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पोलिनेशन प्रेजेंट इन चिल्ली, चिल्ली के अंदर जो है किस प्रकार की पोलिनेशन जो है देखने को मिलती है, बताइए। चिल्ली के अंदर यानी कि मिर्च के अंदर जो है किस प्रकार का परागन जो है पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेटेड है, पर परागन है, स्वपरागन है, पर परागन है, ओपन क्रॉस पोलिनेटेड है, या फिर एलोगामी है, या ऑल ऑफ दिस है। ऑल ऑफ दिस बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो जो भी बता रहे हैं तो साथ में वो भी बता देना कि एग्जाम्पल, जैसे सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप कौन कौन सी हैं, राइस है, वीट है, ये तो मेन एग्जांपल है। और कौन सी है, बार्ले है, ओट्स है, चिक पी ज्यादातर लेग्यूम है ना, चिकपी, ये सारी क्या है, सेल्फ पोलिनेशन के अंदर आ जाती है। ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, सोयाबीन, लिंसीड, ब्रिंजल, है ना, ये सारी क्या है, उसमें आ जाती है सेल्फ पोलिनेशन। ग्राम भी, हाँ। क्रॉस पोलिनेशन में कौन सी आ जाती हैं, पर्ल मिलेट्स, मेज, सनफ्लावर, ये सारी क्या है, क्रॉस पोलिनेशन के अंदर जो है देखने को मिलती है। अनियन, गार्लिक, कैरेट, है ना, ये सारी क्या है, क्रॉस पोलिनेशन। रेडिश, कैबेज, सनफ्लावर, शुगर बीट, ये सारी क्या है, इसमें आ जाती है। रेप सीड, मस्टर्ड। ओपन क्रॉस में बहुत इंपॉर्टेंट है कॉटन, ये सारी किसमें आती हैं, ओपन क्रॉस पोलिनेटेड में आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ओपन क्रॉस में ये लिख दिया। चिल्ली, चिल्ली किसमें आती है, चिल्ली इज अ ओपन क्रॉस पोलिनेटेड, ओपन क्रॉस पोलिनेटेड है। ठीक है,
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से करेक्टली मैच नहीं है कौन सा, वो बताना है हमें। जो स्वीट पोटैटो, जिंजर, गार्लिक पोटैटो, टोमेटो, इनमें जिंजर किससे जो है प्रोपोगेट होती हैं, राइजोम से होती हैं। गार्लिक क्या बल्ब से होती हैं। पोटैटो ट्यूबर से होता है, पोटैटो ट्यूबर से होता है, ये तो सबको पता होगा, ये ठीक है, ठीक है। स्वीट पोटैटो स्टोलन से होता है, स्टोलन से फिर होती है क्रॉप तो होती है, स्वीट पोटैटो हो सकता है। टोमेटो सीड से होता है, ये सबको पता है कि टोमेटो हमेशा ही सीड से ही होगा। पहले सीड लगाते हैं, फिर उसकी क्या करते हैं, नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी में सीड लगाकर बाद में उसको जो है ट्रांसप्लांटिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो जिंजर जो है राइजोम के साथ होती है, ये ठीक है। गार्लिक जो है बल्ब के साथ होती है, अनियन गार्लिक जो है ये बिल्कुल ठीक है। पोटैटो ट्यूबर के साथ है, ये ठीक है। टोमेटो जो है सीड के साथ है, ये ठीक है। स्वीट पोटैटो किसके साथ है, फिर ये गलत है। किसके साथ है ये भी पता होना चाहिए। बिल्कुल सही, स्वीट पोटैटो जो है वाइन कटिंग के साथ जो है प्रोपोगेट होती है, वाइन कटिंग के साथ क्या है प्रोपोगेट करी जाती हैं। हाँ, रनर या फिर वाइन कटिंग दोनों ही। क्लियर, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी जो है गलत स्टेटमेंट। आगे अच्छा, फिर स्वीट पोटैटो पे है। फैमिली ऑफ स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो की जो है शकरकंद की जो है फैमिली क्या है, चिनोपोडियेसी, कॉन्वोलेसी, क्रूसीफेरी, यूफोर्बिएसी। सोलोनेसी में तो अभी हमने देखा क्या है, टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, ये वाली फैमिली आ जाती है। पोटैटो, टोमेटो, टोबैको, ये सब किसमें आ जाते हैं, सोलोनेसी में। यूफोरेसी में कौन सी आ जाती हैं, जैसे कसावा, क्रूसीफेर में, इसमें सारे क्रूसीफर आ गई। कौन कौन सी क्रूसीफर आ गई, कैबेज, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, है ना, मस्टर्ड, कैबेज, ये सब कुछ आ गई। कॉर्नोलेसी में क्या आ गई, स्वीट पोटैटो, आप क्या आंसर कर रहे हो, बी। ठीक है, स्वीट पोटैटो ग्लोरी वाले है ना, आइपोमिया है ना, आइपोमिया, स्वीट पोटैटो। चिनोपोडियेसी में, चिनोपोडियेसी में कौन आता है, स्पिनच, बीट रूट, क्विनोना, क्विनोआ है ना, क्विनोआ सॉरी, ठीक है, ये क्या है क्विनोआ, ये सब कुछ क्या है इसमें आ जाएंगे। तो इसमें हमें क्या पता चला, स्वीट पोटैटो की फैमिली क्या है, कॉन्वोल्वेसी। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जिन्होंने बी आंसर किया था, आप करोड़पति नहीं रोडपति बनते हो। बी बिल्कुल सही आंसर है, पर करोड़पति तो नहीं बनाऊंगा, पहले मैं खुद बनूंगा। हाँ क्लियर, आगे। विच ब्रीड ऑफ बफलो हैज सिकल शेप हॉर्न दैट टर्न डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड एंड इज फाउंड इन गुजरात। कौन सी ऐसी जो है बफलो की, भैंस की जो है ब्रीड है जिसमें सिक्कल यानी कि दरांती जो आकार के क्या है उसके सींग देखने को मिलते हैं, जो पहले नीचे को आते हैं फिर ऊपर को मुड़े होते हैं, और वो जो नस्ल है वो गुजरात के अंदर देखने को मिलती है। कौन सी, मुर्रा। मुर्रा कौन सी ब्रीड है जिसमें जो है फैट परसेंटेज ज्यादा देखने को मिलती है, बट इतनी ज्यादा भी नहीं है ना। सबसे ज्यादा फैट परसेंटेज भदावरी में देखने को मिलती है, पर मुर्रा के अंदर फैट परसेंटेज ज्यादा, ये जो है इसमें मिल्क प्रोडक्शन जो है ज्यादा होती है, पर लैक्टेशन जो है दूध का उत्पादन जो है वो ज्यादा देखने में। जफराबादी बहुत सबसे ज्यादा हैवीएस्ट भारी जो है ब्रीड जो है देखने को मिलती है, महसाना, ये मुर्रा और सूरती दोनों के क्रॉस से बनी महसाना। नीली रावी जो है जिसको हम पंच कल्याणी बोलते हैं, ये पंजाब की जो है। मुर्रा ज्यादातर यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर भी है, मुर्रा मेन जो है यूपी के अंदर। जफराबादी जो है वो क्या है हैवीएस्ट है। महसाना जो है, सूरती क्या है गुजरात की है, सूरत गुजरात, यहां से क्लियर हो जाना चाहिए वैसा, सूरती गुजरात, ठीक है। नीली रावी जो है पंजाब की, इसमें इसको पंच कल्याणी बोलते हैं, इसके जो है
5 जगह पर जो है व्हाइट कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं। सुरती में क्या है, ऐसी नस्ल जो कि गुजरात में देखने को मिलते हैं, इसके जो है सिकल दांतरी शेप जो है, दंतारी शेप जो है हॉर्न होते हैं, देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब ये बता दो, ये तो सिकल शेप हो गया, अब बताओ स्वॉर्ड शेप हॉर्न किसमें देखने को मिलते हैं। मैं हर बार ये अगर जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, मैं ये पता नहीं क्यों ही पूछ लेता हूं, क्योंकि जब मैं अपनी बार टाइम में पढ़ता होता तो मैं इनमें कंफ्यूज होता था। हाँ, रट्टे मार मार के बस ये करते रहते थे, सिक्कल शेप, सिक्कल सिक्कल स्वॉर्ड, सिक्कल सिक्कल। पहले तो मन में ये बनाना पड़ता था कि किसके जो है स्वॉर्ड, पहले तो ये याद करना पड़ता था कि स्वॉर्ड यानी कि तलवार, तलवार यानी कि किस में होगी। हाँ, तो ये याद क्या हुआ है, जो नागपुर वाले हैं ना वो दो धारी तलवार हैं, तो नागपुरी ब्रीड के अंदर जो है देखने को मिलता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सूरती इज राइट आंसर। काठियावाड़, जाफराबादी, जफराबादी बिल्कुल सही, नागपुर बिल्कुल सही। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। लैक्टोस अ डाइसैकेराइड इज मेड अप ऑफ विच टू मोनोसैकेराइड। लैक्टोस जो है, जो शुगर दूध के अंदर देखने को मिलती है, लैक्टोस शुगर, वो जो है किस दो जो है मोनोसैकेराइड से मिलकर बनती है। क्योंकि लैक्टो कुछ ऐसी शुगर है जैसे सुक्रोज है, डी बोल रहे हो है ना, माल्टो, सुक्रोज, लैक्टो, ये सारी क्या है, डाइसैकेराइड शुगर होती हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारी क्या होती हैं, मोनोसैकेराइड शुगर होती है। तो ये जो है देखो, ग्लूकोज और जब ग्लूकोज बनता है तो बनता है माल्टोस, तब मिलके क्या बनता है, माल्टोस। तो जो ए बोल रहे हो भाई गलत हो, सुधरो और सुधारो अपनी गलतियां, है ना, खुद भी सुधरो। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके क्या बनता है, सुक्रोज शुगर बनती है। क्योंकि ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड क्या है, जब दो शुगर आपस में मिलकर क्या है एक नई शुगर बनाते हैं, डाइसैकेराइड, डाई मतलब दो, सैकेराइड मतलब शुगर। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये मिलकर क्या बनाते हैं, लैक्टोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लैक्टोज शुगर जो है बनाते हैं। आपको यह बता सकता है कि किस का जो किस मतलब पशु के अंदर है, वो भैंस है, गाय है, किसके अंदर सबसे ज्यादा लैक्टोज या फिर मीठा दूध सबसे ज्यादा किसका होता है, कोई बता सकता है, कोई भी। आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन है, विच वन अमंग दीज इज नॉट अ ट्रिपल जीन ऑफ वैरायटी ऑफ व्हीट। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं भाई, पहले बता रहा हूं। जिन्होंने शीप बोला है, शीप हर जगह पे नहीं होती भाई, बाकी हर जगह पे शीप है आगे, एक दो चीज पे जहां पर वो आगे, आगे जाते हैं भाई। मेयर, मेयर MAYER नहीं होता, MARE होता है। मेयर तो आपने वो बना दी जनरल मेयर, है ना, आपने तो उसको बहुत बड़ा पोजीशन पे रख दिया। तो बता दीजिए इनमें से कौन सी ऐसी जो है वैरायटी जो है वो क्या है, ट्रिपल जीन डॉर्फ वैरायटी जो है नहीं है, वो बतानी। पहले देखो सिंगल जीन, जिसमें एक ही जीन जो है ड्वार्फ है, सिंगल जीन ड्वार्फ, सिंगल जीन ड्वार्फ बोनावीर जो है जीन एक ही देखने को मिला। कौन सी वैरायटी, सुजाता होगी, रोहिणी होगी, सोनालिका होगी, लर्मा रोजो। लर्मा रोजो जो तीनों रस्ट के रेजिस्टेंस है, सुजाता होगी, सुजाता इससे ऊपर कुछ नहीं आता। और अभी बताया सोनालिका ट्रैक्टर से, फिर डबल जीन, डबल जीन डॉर्फ वैरायटी में क्या आएगा, कल्याण सोना, सोनारो 64, छोटी लर्मा और छोटी लर्मा। ट्रिपल जीन डॉर्फ में कौन कौन सी आ जाएंगी, कौन कौन सी, हीरा मोती, लाल बहादुर, ये सारी क्या है इसमें आ जाएंगी।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हीरा ट्रिपल जीन है, मोती ट्रिपल जीन है, कल्याण सोना, लाल बहादुर ट्रिपल जीन है, कल्याण सोलह ट्रिपल जीन नहीं है। और नोरिन 10 क्या है, नोरिन 10 भी नहीं है, क्योंकि नोरिन 10 भी क्या है, एक जीन है। बट हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब, डी किसने लगा दिया। हीरा मोती लाल बहादुर ट्रिपल जीन, वेरी गुड। सी जो है नहीं है, तो ई भी तो है ना भाई। जिन्होंने सिर्फ सी किया था, मैंने पहले बोला था दो भी ऑप्शन हो सकती हैं, तो सी और ई दोनों ही क्या है, नहीं, क्योंकि नोरिन 10 क्या है, एक जीन है, वो वैरायटी है ही नहीं। क्लियर, ठीक है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन